नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको धन्वंतरी त्रयोदशी के बारे में, जो कि 13 नवंबर 2020 को संध्या काल सायं 6 बजे तक है। इसका अर्थ ये हुआ कि शाम 6 बजे तक ही वो शुभ मुहूर्त है जिसमें आपको खरीदारी कर लेनी है। परंतु उससे पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि राहु काल का समय छोड़ना है। और शुक्रवार के दिन राहु काल प्रातः 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक रहने वाला है, तो उस बीच में आपको कोई खरीदारी नहीं करनी, क्योंकि राहु काल में सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। अब हम जानते हैं कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के बारे में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, उसी दिन भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए थे समुद्र मंथन के समय, जो कि भगवान विष्णु ने देवताओं को पिलाया था। आपने ये कथा अवश्य सुनी होगी। इसलिए इस दिन का नाम धन्वंतरी त्रयोदशी है। और वहीं से यह परंपरा भी प्रारंभ हुई बर्तन खरीदारी करने की। तो बर्तन खरीदारी के साथ साथ आप किस किस धातु के बर्तन खरीदें, इसका भी विशेष महत्व है। देश काल परिस्थिति को देखते हुए और जैसी आपके पास सामर्थ्य है उसके अनुसार ही खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है स्वर्ण यानी कि सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, इनकी खरीदारी करनी चाहिए, यानी कि इनके बर्तनों की खरीदारी करनी चाहिए। और बर्तनों की खरीदारी के साथ साथ एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन एक कलश अवश्य खरीदें। और उस कलश को जब आप घर पे लेके आते हैं तो उसको धो के उसमें शुद्ध गंगा जल भरें। अगर गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जो घर में जल होता है, शुद्ध जल, झूठा ना हो, शुद्ध जल उसमें भरें। और अगर थोड़ा बहुत भी जल है वो जल उसमें डालकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखें। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखने से धन का वास होता है, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और आरोग्यता बनी रहती है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। इस दिन ये कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। और वो स्थापित करने से पहले आपको उसके नीचे बिना टूटे हुए चावल यानी कि अक्षत रख के उसको आसन देना चाहिए। अगर हो सके तो उसके ऊपर एक नारियल रख सकते हैं। अगर नारियल ना हो तो उसके ऊपर कोई ऐसा बर्तन रखें जिससे कि वो ढक जाए, जिसमें धूल मिट्टी ना जाए। तो धन्वंतरी त्रयोदशी को ही धनतेरस कहते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धन्वंतरी त्रयोदशी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस दिन आप खरीदारी करें। और खरीदारी करने के साथ साथ इसी दिन से यानी कि धन्वंतरी त्रयोदशी के दिन से ही 5 दीपक 5 दिन तक संध्या काल में जलाने की परंपरा है, जो शास्त्रोक्त भी है और लोकाचार भी है। 5 दीपक जलाने से हर प्रकार की हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। वो 5 दीपक कहाँ जलाने चाहिए उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख के ये जान सकते हैं कि वो 5 दीपक 5 दिन तक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करने चाहिए। उसके करने मात्र से ही आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार की वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने पुनः आऊंगा, क्योंकि ये तो है धन त्रयोदशी। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा नरक चतुर्दशी के बारे में। नमस्कार।